ऑडियो बुक वाङ्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 44। ईश्वर का अवतार क्या, क्यों व कैसे। विज्ञान की प्रत्यक्षवादी दृष्टि तो यह कहती है कि यह विश्व ब्रह्मांड क्रमशः फूलता फलता जा रहा है तथा एक दिन महाप्रलय के साथ यह नष्ट हो जाएगा। समसामयिक परिस्थितियों पर भी जैसा विज्ञान का चिंतन हो रहा है वह वही है जो उपकरणों द्वारा वीक्षण विवेचन की परिधि में आता है। आर्ष वाङ्मय व्यष्टिगत समष्टिगत जीवन पर एक परिपूर्ण दृष्टिकाल से परे डालता है। वह हो रहे घटनाक्रमों संभावित भवितव्यताओं का मूल कारण समझाने का प्रयास करता है। सृष्टि की उलट पुलट से लेकर एक अप्रत्याशित परिवर्तन जिसमें सारा वर्तमान ढांचा बदल जाने की बात कही जाती है, पूर्णतः तथ्यों पर आधारित है तथा यही देव संस्कृति का प्राण है। भारतीय संस्कृति कहती है कि विश्व इतिहास में संकट की घड़ियां अनेक बार आती रही हैं, जिनमें विश्व मानवता पर विनाश के घटाटोप बादल छाए ही नहीं, भयानक रूप से गरजे और सब कुछ डुबा देने की चुनौती देकर मूसलाधार बरसे हैं। यह सब होते हुए भी सृष्टा की सृजन क्षमता व उसकी न्याय क्षमता पर मनुष्य को, जीव को विश्वास है। वह जानता है कि सृष्टा अपनी इस अद्भुत कलाकृति विश्व वसुधा को, मानवीय सत्ता को, सुरम्य वाटिका को विनाश के गर्त में गिरने से पूर्व ही बचाने की सक्रियता दिखाता व परिस्थितियों को उलटने का चमत्कार उत्पन्न करता है। यही अवतार है। सामान्य स्तर की विश्व मानवता पर छाई विपन्नताओं से निपटना उसी के बस की बात है। भारतीय संस्कृति की अवतार मूलक अवधारणा बड़ी वैशिष्ट्यपूर्ण है। साथ ही मनोविज्ञान की दृष्टि से निराशा की स्थिति में प्रेरणा देने वाली, आशा का संचार करने वाली। अन्य धर्म संप्रदाय संस्कृतियों में भी अवतार, पैगंबर, फरिश्ते का आना, दैवी वाक्यों या निर्देशों का धरती पर उतरना आदि घटनाक्रमों का विवरण है, पर यह सब है चमत्कारिक परिप्रेक्ष्य में। यदि अद्भुत चमत्कारों से ही अवतार काम करते हों तो इससे परमेश्वर की सत्ता के भूमि पर अवतरण का उद्देश्य पूरा नहीं होता। योगीराज अरविंद कहते हैं कि अवतार इंद्रजालिक जादूगर बनकर नहीं आते, प्रत्युत मनुष्य जाति के भागवत नेता और भागवत मनुष्य के एक दृष्टांत बनकर आते हैं। अवतार की अवतरण प्रक्रिया देव संस्कृति में सृष्टि की एक व्यवस्था के उपक्रम के रूप में वर्णित की गई है। सृष्टि में सृजन और उत्थान के तत्व प्रधान हैं। तब भी वह स्थिति न तो स्थिर है न निर्बाध गति से चलने वाली। उत्पादन चक्र
चलते रहने के लिए आवश्यक है कि उत्थान के बाद पतन और पतन के बाद उत्थान का क्रम जारी रहे। सूर्य का उदय अस्त होना, प्राणियों का जन्म मरण, इस सुनिश्चित तथ्य की सुनिश्चित साक्षी देते हैं। सृष्टि में पतन और पराभव के तत्व सुव्यवस्था और सुंदरता के साथ काम करते रहते हैं और प्राणियों को अधिक जागरूक रखने की सतत प्रेरणा देते रहते हैं। जीवन प्रवाह का एक सिरा है जन्म, दूसरा मरण। गति चक्र इसी प्रकार बनता है। विस्तार सतत चलता रहे उतना स्थान इस ब्रह्मांड में नहीं है, इसलिए वह चक्र गति से चलने के लिए परिभ्रमण हेतु बाधित किया गया है। पहिए पहले नीचे जाते हैं, फिर ऊपर उठते हैं। सृष्टि क्रम में भी यही होता है। शैशव, किशोरावस्था, यौवन का क्रम पूरा होते होते जरा जीर्णता का ढलान आरंभ हो जाता है और अंततः मरण के अतिरिक्त और कोई समाधान नहीं रह जाता। हिंदू अध्यात्म की मान्यता अनुसार यह मरण भी अंतिम नहीं है। समापन के दिन से ही नवजीवन की भूमिका आरंभ हो जाती है। काय सत्ता की तरह विश्व सत्ता में भी औचित्य का संवर्धन और अनौचित्य का उन्मूलन क्रम रथ के दो पहिया की तरह सहयोग पूर्वक चलता रहता है। असंतुलन जब उत्पन्न होता है तब सृजन के तत्व दुर्बल पड़ जाते हैं। निकृष्टता की विनाश लीला जब स्वच्छंद होती दिखाई पड़ती है, जब आतंक की तमिस्त्रा घनी होती दिखाई देती हैं और निराशा भरी परिस्थितियां मानवीय पुरुषार्थ को हत-भ्रत कर देती हैं, ऐसे ही अवसरों पर सृष्टा का वह आश्वासन अवतरित होता है जिससे उसने अपने सुरम्य उद्यान को विनाश के गर्त में गिरने से पूर्व ही बचाते रहने का सुनिश्चित विश्वास दिलाया है। यही अवतार का प्रादुर्भाव है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीताकार द्वारा चौथे अध्याय में की गई यह प्रतिज्ञा भगवत सत्ता की मात्र अर्जुन के समक्ष ही प्रकट की गई है, यह बात नहीं, वरन इस आश्वासन का शास्त्रों और आप्त वचनों में अनादि काल से अनवरत उल्लेख होता रहा है। न केवल उल्लेख वरन उसके प्रकटीकरण के प्रमाण भी समय समय पर उपलब्ध होते रहे हैं। मानवीय पुरुषार्थ जब भी जहाँ भी लड़खड़ाता है, वहाँ गिरने के पूर्व ही सृजेता के लंबे हाथ असंतुलन को संतुलन में बदलने के लिए अपना चमत्कार प्रस्तुत करते दिखाई देते हैं। यही है सृष्टा का लीला अवतरण प्रकटीकरण। सभी अवसरों पर एक ही प्रयोजन रहा है, उस परम सत्ता का, अधर्म का उन्मूलन और धर्म का संस्थापन। गीता के इस श्लोक में बड़ा अद्भुत रहस्य छिपा पड़ा है, जो चौथे अध्याय में परम सत्ता के भाव से
श्री कृष्ण द्वारा अपने ईश्वर भाव का उद्घाटन करते हुए प्रकट हुआ है। स्वयं अलौकिक होते हुए भी इस लौकिक भूमिका में अपने अवतरण का वे हेतु बताते हैं। उपरोक्त श्लोकों में एक शब्द आया है संभवामि। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सृष्टि के आदि कारण हैं, स्वामी हैं, विश्व के प्रभु स्वयं विश्वातीत हैं, विश्वमय हैं, सर्वेश्वर हैं। तब भी वे अपनी प्रकृति को अधिष्ठान बनाकर उसे अपने संकल्प के अधीन रखकर व्यक्ति भावापन्न हो जाते हैं। देखा जाए तो संपूर्ण सृष्टि प्रकृति की सभी घटनाएं परमेश्वर की ही अभिव्यक्ति हैं, किंतु किसी को भी इस सत्य का जागृत अनुभव नहीं होता। यही प्रकृति जब विशेष भागवत संकल्प के अधीन सजग होकर सक्रिय हो जाती हैं, तब किसी विशेष देह प्राण मन बुद्धि संयुक्त व्यक्तित्व में भागवत अवतरण सचेतन होता है, आत्मचेतन होता है और यही पर्सोनिफाइड चेतना अवतार की संज्ञा पाती है। योगी राज श्री अरविंद ने अपने गीता प्रबंध में लिखा है कि अवतार का प्रयोजन गीता की ही अपनी भाषा में तो है साधु जन का परित्राण, दुष्कर्मियों का विनाश तथा धर्म की संस्थापना, किंतु यह मात्र इतना नहीं है। धर्म संस्थापन का कार्य तो कोई भी उच्च स्तरीय चेतन सत्ता कर सकती है। यह कोई इतना बड़ा और पर्याप्त कारण नहीं है कि राम, कृष्ण, बुद्ध या ईसा को उतरकर नीचे आना पड़े। अवतार का जन्म भी दिव्य होता है, कर्म भी दिव्य होता है। यह घोषणा स्वयं श्री कृष्ण (ब्रैकेट) जन्म कर्म च में दिव्यम गीता में कहते हैं और इस तथ्य का असाधारण महत्व घोषित करते हैं कि जो कोई व्यक्ति उनके जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्वतः जान लेता है, वह पुनर्जन्म की बाध्यता से मुक्त होकर भगवत प्राप्ति की स्थिति को पहुंच जाता है। जब जन्म व कर्म दोनों दिव्य हैं, तो वह प्रयोजन भी जिसके लिए वह अवतरित होते हैं, एक ऐसा दिव्य प्रयोजन होना चाहिए जिसे पूरा करना मानवीय सामर्थ्य के बाहर की बात हो। यहाँ यह बात ठीक से समझनी होगी। धर्म की स्थापना व अधर्म का विनाश तो विशुद्धतः एक समाज सुधार का कार्य है। मात्र इतने से के लिए भगवान इस धरती पर आए, यह सर्वथा अनावश्यक प्रतीत होता है। भगवान मानवीय भूमिका में उतरते हैं। दिव्य सामर्थ्य के साथ, दिव्य ज्योति और शक्ति के साथ, दिव्य प्रयोजन से दिव्य कार्य करने के लिए, ऐसा कुछ करने के लिए जैसे मनुष्य न कर पाए, किंतु जिससे मनुष्य एक दिव्य आदर्श और सत प्रेरणा ग्रहण कर सके। श्री अरविंद के आलोक में गीता का दिव्य संदेश अरविंद आश्रम पांडिचेरी से प्रकाशित से उद्धत। दिव्य जन्म जब भगवत सत्ता का होता है तो उसके दो पहलू होते हैं, एक है अवतरण, दूसरा आरोहण। अवतरण अर्थात मानव जाति में भगवान का जन्म लेना
मानव आकृति और प्रकृति में भगवान का प्रकटीकरण, यही सनातन अवतार हैं। दूसरा है आरोहण, अर्थात भगवान के भाव में मनुष्य का जन्म ग्रहण करना, भगवत प्रकृति और भगवत चेतना की दिशा में उसका उत्थान। मद भावमा गताः, यह जीव का नवजन्म है, द्वितीय जन्म है। भगवान का अवतार व धर्म की संस्थापना का कार्य इसी नवजन्म के लिए होता है। गीता अवतारवाद की बड़ी गहराई में जाकर हमें समझाती है कि कोई ऐतिहासिक पौराणिक अतिमानव मात्र कल्पना के जोर से भगवान नहीं बन जाता। अवतार एक मत विशेष की प्रचलित मान्यता भर नहीं, अपितु इसके अवतरण व आरोहण वाले दो पहलू यह बताते हैं कि एक विराट उद्देश्य के लिए भगवत प्राप्ति को मनुष्य मात्र के लिए सुलभ बना देने के लिए, भगवत जीवन के लिए मनुष्य को प्रेरित करने हेतु दिव्य ज्ञान व दिव्य कर्मों के आदर्शों को स्थापित करने के लिए दिव्य चेतना अवतरित होती है। उसका लक्ष्य है मानव में देवत्व का जागरण, मानवीय स्वभाव में निहित नित्य अभिप्सा का जागरण उसे दिव्य आदर्शों के प्रति उन्मुख बना देता। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सद्गमय, मृत्योर्माँ अमृतम गमय के रूप में ये तीन लक्ष्य मानव मात्र के हैं। यही है मनुष्य का सनातन धर्म, जिसमें वैश्व प्राण, वैश्व चेतना, वैश्व प्रकृति संयोजिका और सहायिका बनी हुई है। इस नैसर्गिक प्रक्रिया में अवरोध अर्थात धर्म की ग्लानि व अधर्म का उत्थान व इसलिए सर्वसमर्थ भगवत सत्ता का आगमन, अवतार का इस तरह वास्तविक प्रयोजन हुआ मनुष्य में दिव्योन्मुखी प्रवृत्ति का पुनर्जागरण और यह आश्वासन कि भगवान की कृपामयी सहायता सबको सदैव उपलब्ध है और भगवत जीवन की उपलब्धि नित्य सबके लिए सतत संभव है। अवतार हमें दिखाई क्यों नहीं देता, समझ में क्यों नहीं आता? भगवान इसे बड़ा स्पष्ट करते हुए अपने निष्काम कर्म का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मानव शरीर में जो श्री कृष्ण है और परमेश्वर रूपी श्री कृष्ण है, ये दोनों उन्हीं भगवान पुरुषोत्तम के ही प्रकाश हैं। वहाँ वे अपनी सत्ता में प्रकट हो रहे हैं, यहाँ मानवाकार में। किंतु वे आगे कहते हैं, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझे तिरस्कृत करते हैं, क्योंकि वे मेरे सर्वलोक महेश्वर परम भाव को नहीं समझते। इनटू ब्रैकेट, मुझ परमेश्वर को भी साधारण मनुष्य मात्र मानते हैं। श्लोक नंबर 9 अध्याय 11 में यह बात स्पष्ट हुई है। अब जानन्तीमा मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम, कितनी स्पष्ट अवतार की व्याख्या है। इस रहस्य को जाने बिना अवतार को पहचानना तो दूर, उसके आगमन का हेतु व स्वयं की भूमिका भी
व्यक्ति नहीं जान पाता। यही अद्वैत दर्शन की, वेदांत की व्याख्या है कि सब कुछ ईश्वर में है और उसी में सब कुछ होता रहता है। प्रत्येक प्राणी में छद्म वेश में नारायण है। बुद्धिवादी का कोई तर्क अवतारवाद के विरुद्ध टिक नहीं सकता। इतना सशक्त देव संस्कृति का यह प्रतिपादन है। संस्कृति चिंतन यह कहता है, भगवान जब भी अवतार लेकर आते हैं तो मानव और अपने बीच के पर्दे को फाड़ने के लिए आते हैं। उस पर्दे को जिसे अपनी प्रकृति में सीमित मनुष्य उठा तक नहीं पाता। अवतार शब्द का अर्थ है उतरना, अवतरित होना। भगवान का उस विभाजन रेखा से नीचे उतर आना जो भगवान को मानव जगत या मानव अवस्था से पृथक करती हैं। हम अपने सामान्य मानवता के अज्ञान और अविद्या से ऊपर उठ सीमा पार कर लें तो अवतार को जानने योग्य हो जाते हैं। यह भगवान का स्पष्ट संकेत है। इस तरह अवतार का आगमन एक प्रकार से मानव मात्र की सहायता के लिए आस्था संकट की बेला में मानव जाति को एक साथ रखने के लिए, अधोगामी प्रवृत्तियों को चूर्ण विचूर्ण करने के लिए, मनुष्य के अंदर की भगवान मुखी चेतना को जगाने के लिए व सत्प्रवृत्तियों की स्थापना के लिए तथा अशुभ सत्ता के विनाश के लिए होता है। यह क्रम अनादि काल से चलता आ रहा है। भूतकाल में विश्व अनेक भागों में बिखरा हुआ था। एक दुनिया छोटी छोटी कई दुनियाओं में बटी थी। अतः विषमताएं भी क्षेत्र विशेष की स्थानीय परिस्थितियों की होती थी। क्षेत्रीय अवतारों के इसी कारण सीमित लक्षण रहते थे। भारतवर्ष में ही हिंदू धर्म में 24 अवतार गिनाए जाते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की चर्चा होती है। सिख धर्म में 10 गुरुओं का वर्णन है। ईसाई, मुस्लिम, पारसी, यहूदी आदि धर्मावलंबी भी अपने अवतारों की गणना हिंदू धर्म से अलग करते हैं। दर्शन विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित करने वालों को भी मसीहा अवतार संज्ञा दी जाती रही है। अवतार वस्तुतः व्यक्ति का नहीं, चेतना का होता है। यह बात अच्छी तरह समझनी होगी। अंशावतार, कलावतार, भक्तावतार, चेतनावतार, सिद्धावतार, आवेशावतार, इस प्रकार कई कई भेदों से विस्तृत व्याख्या कर मानव को अवतार सिद्ध की जाने की कोशिश की जाती है। इस पर परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ा स्पष्ट चिंतन देते हुए कहा है कि यदि व्यक्ति को अवतार मानना हो तो मात्र धर्म क्षेत्र की विभूति नहीं, सृष्टि के संतुलन में सहायक हर महान सत्ता को उसी क्षेत्र में गिनना पड़ेगा। ऐसे व्यक्तियों की जो पर ब्रह्म की अवतार सत्ता के साथ युग संतुलन संभालने सुधारने इस धरती पर आते हैं, 3 श्रेणियां पूज्यवर ने बताई हैं। संत, सुधारक और शहीद। इन्हें छोटे बड़े अवतार कहा जा सकता है। संत अपनी सज्जनता से मानव जीवन की गरिमा के अनुरूप जीवन जीते हुए
आदर्शवादिता को जीवन में उतारते हुए जनमानस का मार्गदर्शन करते हैं। प्रतिकूलताओं के बीच भी जीवन निर्वाह संभव है। मनस्थिति से परिस्थिति बदली जा सकती है। निराशा की अवस्था को उलटकर आस्था की ज्योति जलाना संभव है। यह शिक्षण संत अपनी जीवनचर्या से देते हैं। वे पृथ्वी के देवता कहलाते हैं। संतों से ऊंचा स्तर है सुधारक का। सुधारक वह जो आत्म निर्माण भी करे व दूसरों का सुधार भी करे। ऐसे व्यक्ति में अधिक प्राण शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। संत का ब्राह्मण होना पर्याप्त है, किंतु सुधारक को 2 मोर्चे एक साथ संभालने होते हैं। उनके एक हाथ में शास्त्र और दूसरे में शस्त्र रहता है। व्यापक परिवर्तन इससे कम में संभव नहीं। परशुराम, द्रोणाचार्य, बंदा बैरागी, गुरु गोविंद सिंह जैसों की गणना इनमें होती है। अवतार का तीसरा चरण है शहीद का। शहीद कौन? वह जो स्व का अहंता पे पर के लिए समर्पण कर दे। यदि समर्पण है, शरणागति है, स्वार्थ का परमार्थ में उत्सर्ग है, जान गंवा देने वाली शहादत एकांगी परिभाषा बताती है। बलिदानियों की यहाँ अवमानना नहीं की जा रही है, वरन शहीद शब्द का व्यापक अर्थ जो परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है वह है संकीर्ण स्वार्थ परतता का अंत करके परमार्थ को ही महत्वाकांक्षाओं का केंद्र बना लेना। यह मानसिक शहादत है। संस्कृति, राष्ट्र, धर्म के प्रति समर्पित ऐसे व्यक्ति तत्कालीन समाज को ऊंचा उठाते हैं व धर्म धारण जिंदा रखते हैं। जीवन मुक्त ऋषि के रूप में शहीद शब्द की व्याख्या सही सही हो जाती है। शहीद को मरने के उपरांत उथल पुथल पैदा करते हैं, किंतु ऋषियों की चेतना हर क्षण स्वर्गोपम श्रद्धा संवेदना का संचार जन जन में करती रहती है। ऊपर बताए तीनों स्तर जनसाधारण में तब अवतरित होने लगते हैं जब गीता में दिए अपने वचनानुसार परम सत्ता इस धरती पर आती है। राम काल के रीछ, वानर, कोल, भील, गिद्ध, गिलहरी तथा कृष्ण काल के पांडव, ग्वाल, बाल इसी तथ्य के परिचायक हैं कि अवतार के साथ साथ चेतना के विकसित रूप भिन्न भिन्न जीवों में आवेश के रूप में अवतरित होते हैं व उनके शरीर में परम सत्ता वह करा लेती हैं जो उसे अभिष्ट हैं। आर्ष वांग्मय के अनुसार पिछले सभी अवतारों पर दृष्टि डालें तो हमें ज्ञात होता है कि समय की आवश्यकता के अनुसार अपने स्वरूप व कार्य क्षेत्र को विनिर्मित करने अवतार आए हैं। जब जब जिस प्रकार का असंतुलन पैदा हुआ है तब तब प्रभु का वैसा लीला उपक्रम बना है। सृष्टि के आदि में जल ही जल था व सभी जीव जलचर प्रधान थे। तब उस क्षेत्र की अव्यवस्था को मत्स्यावतार ने संभाला था। मानव बीज की रक्षा कर सृष्टि को बनाए रखने का दायित्व इस अवतार ने संभाला। जल व थल पर जब छोटे प्राणियों की हलचलें बढ़ी तो कच्छप काया लेकर उन्हें आना पड़ा। समुद्र
मंथन का पुरुषार्थ इन्हीं के माध्यम से संभव हुआ। हिरण्याक्ष द्वारा जल में पाई संपदा को ढूंढ निकालने के लिए वाराह रूप ही संभव हो सकता था, वही धारण किया गया। नृसिंह की आवश्यकता तब पड़ी जब हिरण्यकश्यपु के रूप में उद्धत आचरण करने वाला असुर सामने आया। भगवान ने उन दिनों की परिस्थितियों के अनुरूप नर और व्याघ्र का समन्वय आवश्यक समझते हुए सज्जनता का संरक्षण किया। अनुदार बलि में संपदा का सदुपयोग करने की उदारता अपनाने की गुंजाइश देखकर ही प्रभु ने वामन रूप बनाया व समझा बुझाकर ही वह प्रयोजन पूर्ण कर लिया जो करने पर हो सकता था। सामंतवादी आधिपत्य को परशुराम ने शस्त्र बल से निरस्त किया। श्री राम ने मर्यादा पालन, रावण व लंका के रूप में अनीति दमन, राम राज्य संस्थापन का कार्य किया। श्री कृष्ण ने छद्म से घिरी परिस्थितियों का शमन करने के लिए कूटनीतिक दूरदर्शिता को अपनाया तथा एक विशाल भारत बनाने की दूरगामी योजना बनाई। धर्म की आड़ में लोक व्यवस्था जब गड़बड़ाने लगी तो बुद्ध ने विवेक की, सज्जनों के संगठन की आवश्यकता बताई तथा धर्म चक्र प्रवर्तन द्वारा देव संस्कृति का तत्व ज्ञान घर घर पहुंचाया। यह विगत 9 अवतारों की जो पौराणिक मान्यता अनुसार है संक्षिप्त चर्चा हुई। आज का समय भी वैसा ही है जो परशुराम से बुद्ध तक के समय में था। दशम अवतार कल्कि अवतार हैं। इसे परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञावतार कहा है व बुद्धावतार के उत्तरार्ध के रूप में निरूपित किया है। बुद्धि प्रधान युग की समस्याओं का निवारण विचार क्रांति द्वारा चेतना जगत में ही होगा, ऐसी सबकी मान्यता है। पूज्यवर कहते हैं कि आदर्शवादी दुस्साहस ही अवतार हैं। वह एक भावनात्मक प्रवाह के रूप में अगणित व्यक्तियों की चेतना में उभरता है और असंख्यों को अनुप्राणित करता है। गांधी युग में सत्याग्रही थोड़े से थे, किंतु अवतार चेतना ने उनसे कार्य कराया। निहत थे, असहयोग करने वालों ने महाशक्ति से टक्कर ली व अनुकूलताएं उपस्थित होती चली गई। व्यक्ति का पुरुषार्थ नहीं, इसमें सूक्ष्म जगत में रहने वाली प्रचंड शक्ति धारा का प्रवाह मुख्य था, जिसका उद्गम ऋषि संस्कृति का अनादि केंद्र हिमालय था। रामकृष्ण परमहंस से लेकर रमण महर्षि, विवेकानंद, योगीराज, श्री अरविंद एवं परम पूज्य गुरुदेव जिसके माध्यम थे। अब जो अवतार जन्म लेने जा रहा है वह दार्शनिक स्तर पर ऋतंभरा प्रज्ञा की प्रसंग भरी हलचल के रूप में समझा जा सकता है। युग परिवर्तन यह दशमावतार कल्कि अवतार प्रज्ञा अवतार ही करेगा। ऐसी ऋषियों की, दृष्टा मनुष्यों की, भविष्य वक्ताओं की मान्यता है वह हम आप सभी इस प्रक्रिया में एक निमित्त बनकर श्रेयार्थी बनने जा रहे हैं। देव संस्कृति के निर्धारण उसका माध्यम बनने जा रहे हैं व भारतवर्ष उसकी धुरी बन रहा है। इससे
बढ़कर सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। पाठ 44 समाप्त।